वेलकम भाई लोग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल विवेक एसएसबी पे। भाई लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सबों लोगों की वजह से, आप सभी को सपोर्ट की वजह से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। भाई लोग, हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए, ये जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो 60 मिनट का होता है, लेकिन सच बताओ भाई लोग, तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का जो निकलने का जो अगर बोले तरीका, स्ट्रेटजी, तो वो पहले 15 मिनट में ही डिसाइड करता है। बहुत भाई लोग पूरे साल तैयारी करते हैं एसएससी जीडी का, लेकिन जो 15 मिनट का जो पैनिक होता है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह खुद ही अपना फ्यूचर को ख़राब कर लेते हैं। हम उसी चीज़ के ऊपर बात बताऊँगा, स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो टॉपर्स लोग यूज करते हैं और जो 90% एस्पिरेंट्स उस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं अपने एग्ज़ाम देने टाइम में। भाई सोचो, माँ ने कितना उम्मीद से फॉर्म फिल करवाया होगा, पापा जी ने बोला होगा इस बार हो जाना चाहिए। आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का स्क्रीन होगा, हाथ में माउस होगा, दिल 120 की स्पीड से धड़क रहा होगा। गलतियाँ शुरू में ही होती है भाई लोग, यही गलती होती है जिसको हमें कंट्रोल करना है। कि भाई लोग याद रखिएगा, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने, क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। आप शुरू में सिर्फ डर डर जो होता है हमारे अंदर, उसको सॉल्व कर रहे हैं। मेन स्ट्रेटजी भाई लोग, जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप क्वेश्चन ऑन होते ही आप सबसे पहले सॉल्व करना जो करते हो ना, ये मत करो। सबसे पहले स्क्रीनिंग करो, पूरे क्वेश्चन था उसका स्कैन करो। आप अभी सबसे पहले देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बनने वाला है, कितना ईजी है। भाई लोग, हार्ड क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, उससे आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको 2 मिनट के लिए हल्का सा नॉर्मल, मैं 2 मिनट बोलती हूँ तो ज़्यादा भी हो सकता है, आप 1 मिनट भी आँख मूंद के हल्का सा ब्रीदिंग करेंगे एंड अपने गॉड का नाम लेके स्टार्ट कीजिएगा, जो भी आपका भगवान है उनका नाम लेकर। तो हम लोग ये भी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे जो हमसे बनने वाला है, और क्वेश्चन को हम वो सॉल्व करेंगे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैथ स्ट्रॉन्ग है वो मैथ्स को करेंगे, जिनका हिंदी स्ट्रॉन्ग है हिंदी को, जिनका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है वो जीके जीएस करेंगे, और जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो रीजनिंग करेंगे। लेकिन मेरा सजेस्ट है, आप सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग पे टाइम दीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो भाषा है, लैंग्वेज है, लेकिन ये जो है ये कैलकुलेशन का है। उसके बाद अगर हम मैथ्स कर रहे हैं तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है और उसे लग रहा है कि हमें टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड से ज़्यादा अगर लग रहा है आपको कि हाँ टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ना है, आपको उसको ध्यान नहीं देना है। आपको उसको ध्यान देना है जो आपसे बन रहा है ईजी वे में। याद रखिएगा भाई लोग, जो मैं 2 मिनट का जो ब्रीथिंग बोला हूँ ना, अगर ये आप लोग ठीक से कर लेते हैं तो अगले 58 मिनट तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनने वाला भी होगा, वो भी बनेगा। यही जो आप खुद पे कंट्रोल कर लिए इसकी वजह से। लोग, एसएससी जीडी का जो पेपर होता है ना, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 10th लेवल का होता है, और वो पैनिक की वजह से नहीं बन पाता है। तो जो मैं बोला हूँ ना, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 100% मैं बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप भाई लोग 15 मिनट के अंदर 20 से 20 क्वेश्चन भी अगर कर दिए ना, तो आपका जो सिलेक्शन का जो काम है ना, वो 40% तक यही पूरा हो जाता है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई लोग, कि याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपका जो है ना, वो नॉलेज ही चेक नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक होता है वहाँ पे। आप माइंड इधर उधर भी मत कीजिएगा, आपका जो फोकस होगा वो ओनली ऑन स्क्रीन पे होगा, और उस क्वेश्चन पे होगा जिस क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड के अंदर बन जाने वाला होगा, उस पर आपका फोकस होगा। मैथ्स के बाद हम लोग चलेंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में पजल टाइप क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, ब्लड रिलेशन वगैरह, उसको हम सॉल्व पहले कर लेंगे, वो आसानी से हो जाता है। जीके जीएस के लिए हम लोग गेस कम करेंगे, हम ये नहीं तुक्का नहीं लगाएंगे कि नहीं ये हो, यही होगा वो होगा। सबसे पहले हम वो बनाएंगे जो हमें कंफर्म पता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। मेरा बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हम सबसे पहले जो 15 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जो मेरे से बनने वाला है। अब कोई भाई लोग बोलेंगे कि सर 15 मिनट में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को देखूंगा, तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। 20 क्वेश्चन तो आपको आ ही रहा है। 20 क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी, बस मान लीजिए 15 मिनट में बोल रहा हूँ तो लगभग 5-5, 6-6 मिनट देखिएगा। 20 क्वेश्चन तो आप आराम से स्कैन कर लीजिएगा, और जो लग रहा है कि 30 सेकंड के अंदर बनने वाला है वो चुन के बनाइए। फिर दूसरा सब्जेक्ट में जाइए, अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो फिर रीजनिंग में जाइए, उस हिसाब से आप बढ़ते जाइएगा। मैं ये सिर्फ 15 मिनट वाला बोल रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा है लगभग 45 मिनट का जो टाइम होगा, उसमें हम लोग डीपली हर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमसे होने वाला है। हम हिंदी या इंग्लिश को बनाएंगे। ये चूँकि लैंग्वेज वाला पेपर है तो ये सब लोगों के लिए आसान होगा, तो आप लैंग्वेज वाला तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें मुझे स्ट्रेटजी बताने की ज़रूरत नहीं होगा,
क्योंकि सारा ही जो क्वेश्चन का टॉपिक्स है वो बहुत आसानी आसानी है और आप बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपका माथा घुमाएगा। तो याद रखिएगा भाई लोग कि कुछ क्वेश्चन को इस प्रकार से ही सेट किया जाता है कि जो भी एस्पिरेंट्स आते हैं एग्ज़ाम देने उनका मूड ऑफ किया जाए, उनको डिमोटिवेट किया जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उससे आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, याद रखिएगा भाई लोग। और मैं इसलिए बोला हूँ कि 15 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 मिनट ब्रीथिंग करना है, सांस लेना है, अपने गॉड का नाम लेना है। इतना अगर आप करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने से रोक नहीं सकता है। एग्ज़ाम हॉल में आप बिल्कुल अकेला होते हो, आपके साथ होती है आपका मेहनत, आपका फ्यूचर और आपकी माँ की दुआ। शुरू के 15 मिनट अच्छे से कवर कर लेते हैं, पैनिक हुए बिना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। यही रियल स्ट्रेटजी है जो कोई नहीं बताता है। ये ऐसा मंत्र है जिससे आपका क्वेश्चन अगर टफ भी होगा ना तो वो आपको टफ नहीं लगेगा, वेरी इजी लगेगा और आप आसानी से कर जाइएगा क्वेश्चन सबको। एसएससी जीडी का जो पेपर होता है वो टफ नहीं होता है भाई, टफ होता है माइंड को कंट्रोल करना। अगर जो भाई लोग माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। और हाँ भाई लोग, मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि इस बार आप एग्ज़ाम दे के मत आइएगा, आप इस बार सिलेक्शन ले के आइएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत है और सच में आप रियल एक्सपीरियंस है, सच में आपके अंदर जुनून है एसएससी जीडी 2026 को क्लियर करने का, कमेंट में लिखिए फर्स्ट 15 मिनट्स सिलेक्शन और वीडियो को सेव कर लीजिए। उन भाई लोगों को भी भेजिए जो भाई लोग एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपका जो भी अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट्स है वो भी कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड गुड नाइट्स ऑल ऑफ़ यू।